हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ वीकेंड स्पेशल वीडियो। जहां पे हर बार की तरह इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे वीक की एक समरी बनाते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या एक्सपीरियंस पॉइंट्स, साइकोलॉजी पॉइंट्स हमें देखने को मिले जो आगे भी हमारे काफी काम आ सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे करके रिटेलर्स जो है ट्रैप होते हुए नजर आए, कहां कहां पे लोगों के स्टॉप लॉस हंट होते हुए नजर आए, उन सब बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे कि आगे हम वैसी मिस्टेक्स को रिपीट करते हुए ना चलें। हर बार की तरह एकदम पावर पैक वीडियो होने वाला है। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर रहे हैं। इस वीकेंड स्पेशल की एक खास बात ये होने वाली है, जैसा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम में से कुछ लोग यहाँ पे निफ्टी 50 को भी ट्रेड करना पसंद करते हैं, उसके चार्ट को भी डिस्कस कर लिया करो। तो यहाँ पे हम साइड बाय साइड बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी 50 का चार्ट भी हर दिन का डिस्कस करते हुए चलेंगे कि वहां पे क्या चेंजेस और क्या प्राइस एक्शन में अलग पॉइंट्स हमें देखने को मिले। अब जैसा कि मंडे को तो हमारी हॉलीडे थी, इलेक्शन थे वहां पे महाराष्ट्र में, उस वजह से तो मंडे का चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ट्यूसडे के लिए हमें प्लान प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे क्या देखना होगा, हमें पीछे का चार्ट देखना होगा। और सैटरडे को भी यहाँ पे मार्केट ओपन होता हुआ नजर आया था, एबनॉर्मल सेशन था, डिजास्टर रिकवरी साइड की टेस्टिंग हमें देखने को मिल रही थी। तो पीछे के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं तो क्या कंडीशंस यहाँ पे बन रही है कि यहाँ पे बायर्स जो बैठे हुए हैं इनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, एक बहुत अच्छा मूव होता हुआ नजर आया है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे हायर साइड पे ही अपने आप को होल्ड कर रहा है। एक यहाँ पे छोटा रिट्रेसमेंट किया था, तो जिन बायर्स को मार्केट को टारगेट करना था, जिनको भगाना था, जो टॉप के प्राइस पे आए थे, उनको तो मार्केट ने हटा दिया है। उसके बाद वापस से बाइंग होती हुई नजर आ रही है, तो ये बायर्स भी काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ बीच में बायर सेलर्स बैठे होंगे, प्रॉपर टाइट रेंज बनती हुई आ रही है। और बाकी जो ऊपर के सेलर्स बैठे हुए हैं उनको मार्केट जब भी टारगेट कर सकता है, जहां पे ये बैक टू बैक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं 200 से लेकर 250 की रेंज में, इसके ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होता है। इतनी बातों को देखते हुए हमें सिंपली क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट अगर रेंज के नीचे निकलता है या ऊपर निकलता है, तो इतना जितना रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हम एटलीस्ट ऊपर या नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। कि डायरेक्टली मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है, ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी रहती है। तो यहां पे प्रॉपर एक टाइट रेंज बनती हुई नजर आ रही थी, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी यूं भी साइडवेज हमें देखने को मिलती है। तो मार्केट पूरा दिन एक साइडवेज काम करता रहा। गैप डाउन हमें देखने को मिला, गैप डाउन के बाद एक फर्स्ट टिक के साथ, जैसा हम डिस्कस करते हैं कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी का चार्ट भी उसकी तरह से ही ऑलमोस्ट सेम रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। उसी वजह से यहाँ पे मॉर्निंग में एक छोटा सा मोमेंटम मिला, उसके बाद पूरा दिन मार्केट इसी मोमेंटम के अंदर में काम करता रहा। अगर इसको आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करके चेकआउट करेंगे तो ये प्रॉपर एक कैंडल हमें देखने को मिल रही है। उसी एक कैंडल के अंदर में पूरा टाइम मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे करता रहा। कोई भी अच्छा मोमेंटम ट्यूसडे को हमें देखने को नहीं मिल पाया। होपफुली आपको सिंपल सा रीजन उसका समझ में आ गया होगा कि टेक्निकली हम एक प्रॉपर रेंज में बने हुए हैं, जहां पे ऊपर से एक अच्छी सेलिंग हुई, नीचे से अच्छी बाइंग हुई, और बीच में हम खड़े हुए हैं। इस वजह से टेक्निकली यहाँ पे अच्छा मोमेंटम का स्कोप कब था, इसके ऊपर या इसके नीचे। जहां पर जितना ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हम ऊपर या फिर नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते थे। पर उसी के साथ साथ क्या हो गया, फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी हो गई। तो दोनों बातों को साइकोलॉजिकली और टेक्निकली मिला के यहाँ पे साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला। तो इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन करने को नहीं है, अब हम आगे चलते हैं। अब जैसा कि हमने बात करी थी कि हम साइड बाय साइड निफ्टी 50 का चार्ट भी यहाँ पे कंपेयर करते हुए चलेंगे कि यहाँ पे किस तरह के मोमेंटम हमें देखने को मिले। तो ट्यूसडे का ये यहाँ पे चार्ट था। ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी से यहाँ पे निफ्टी 50 पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से आप चेकआउट करेंगे तो सेम सी ही कंडीशन है बाकी सारी, कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हुई, उसके बाद मार्केट हायर साइड पे ही अपने आप को होल्ड कर रहा है, एक प्रॉपर रेंज बनाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे भी गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, फर्स्ट टिक के साथ आसपास क्लोजिंग प्राइस के आसपास गया, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करा, और जैसे ही क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट करना चालू करा, इसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला ट्यूसडे को। तो उसके पीछे का सिंपल सा रीजन यही हो जाता है कि एक तो इसने टेक्निकली यहाँ पे ब्रेकआउट करना चालू कर दिया, दूसरा रीजन यही हो जाता है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से निफ्टी 50 पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी वजह से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ मार्केट रिट्रेसमेंट लेता हुआ यहाँ पे नीचे आ गया। अब फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 के ही ट्यूसडे के चार्ट को देखते हुए हमें यहाँ पे वेडनेसडे के लिए प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बायर्स को तो हम यहाँ पे टच नहीं कर सकते। बायर्स तो हर लेवल के आसपास से, यहाँ से भी बायर्स बैठे होंगे तो भी उनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, इसमें जिस बायर को निकलना होगा वो निकल गया होगा, या फिर नहीं निकला होगा तो वो अब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन वगैरह होता है, तभी यहाँ पे एग्जिट करना चालू करेंगे अपनी पोजीशन को। तो सिंपली हम बायर्स को तो टारगेट नहीं कर सकते। हम किसको टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये तो ऊपर के लेवल के आसपास कुछ सेलर्स वगैरह आए हैं, यहाँ पे इस लेवल के आसपास थोड़े बहुत यहाँ पे बायर सेलर्स जो बैठे हैं, इनको हम टारगेट कर सकते हैं, या फिर ऊपर के जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनको मार्केट टारगेट कर सकता है। इसी के साथ एक दिन पहले जब यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पे नीचे से भी काफी अच्छा मोमेंटम करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड करा, वापस से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कर दिया, तो यहाँ पे फर्दर और बड़े मोमेंटम का स्कोप नहीं बच पाता है।
इसीलिए इस दिन मैंने आपसे ये बात कही थी कि निफ्टी 50 से ज्यादा बैंक निफ्टी हमारे फोकस में रहने वाला है, क्योंकि निफ्टी 50 ऑलरेडी नीचे से भी काफी अच्छा मूव करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे एक दिन पहले भी काफी अच्छा मूव कर चुका है, पर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हमें मूव देखने को नहीं मिल पाए थे। अब यहाँ पे वेडनेसडे के चार्ट को हम देखते हैं निफ्टी 50 में, तो जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रखा था एनालिसिस वाली वीडियो में एक्जैक्टली 589 के आसपास, उसी के हल्का सा नीचे मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता हुआ नजर आया, जहां पे थोड़ा इसके नीचे यहाँ पे मार्केट ने जाने की कोशिश करी, पर ओवरऑल पूरा दिन मार्केट यहाँ पे इसके अंदर में ही साइडवेज बना रहा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स को हम नीचे जाते तब टारगेट कर सकते थे। और इस तरह से मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन भी हमारी चलती हुई आ रही थी। तो बायर्स को हम कब टारगेट कर सकते हैं, जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होता है। तो यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे पूरा दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया, क्योंकि एक दिन पहले भी काफी अच्छा मोमेंटम कर लिया था, तो फ्रेश लिक्विडिटी इकट्ठी करने के लिए यहाँ पे काफी अच्छा साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला। इस तरह से आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, एंड के टाइम पे हमें इसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह बन रही थी, एंड के टाइम पे एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम निकला, जिसने फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट करते करते ही हम यहाँ पे क्लोज करके गए थे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि वेडनेसडे को उसकी एक्सपायरी होती है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे के चार्ट को देखते हुए हमें यहाँ पे वेडनेसडे के लिए प्लान करना है, तो एकदम सिंपल सा प्लान हो जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं है, एक अच्छा मोमेंटम हुआ यहाँ पे और उसी रेंज के अंदर में हम अभी भी खड़े हुए हैं। तो जो भी इस रेंज के बीच में बायर सेलर्स बैठे हुए हैं वो यहीं पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ को लग रहा है मार्केट ऊपर चला जाएगा, कुछ को लग रहा है मार्केट नीचे चला जाएगा, तो एकदम सिंपल सा प्लान हो जाता है हमारे लिए वेडनेसडे के लिए। और यही जो प्लान हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यही प्लान मैंने आपको एक्जैक्टली एनालिसिस वाली वीडियो में शेयर किए थे। कोई भी चेंजेस करके मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, आप क्रॉस चेक करना चाहें तो एनालिसिस वाली वीडियो को उठा के देख सकते हैं पर्टिकुलर दिन की। अब फॉर एग्जांपल वेडनेसडे के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो सिंपल हो जाता है हमारे लिए कि इसके ऊपर निकलेंगे या इसके नीचे निकलेंगे, तभी एक मोमेंटम हमें मिल पाएगा। नीचे निकलते हैं तो टारगेट भी मैंने आपको बताया था कि 450 से लेकर 500 के जोन में हमारा टारगेट रहेगा। सिमिलरली अगर ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पे भी 450 से लेकर 500 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, वेडनेसडे को हमारी एक्सपायरी भी होती है, तो किस तरह से हमें वेडनेसडे का मोमेंटम देखने को मिला। जैसा आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन होता हुआ नजर आया, और एग्जैक्ट लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 180 से लेकर 200 को मार्केट क्रॉस करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन बनाता है, क्योंकि यहाँ पे 180 से 200 के आसपास हम बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, तो इसके ऊपर ही कोई अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 100 के आसपास, और पहले टिक के साथ ही मार्केट इसकी लोअर साइड की रेंज को लोअर साइड को ब्रेक डाउन कर देता है। तो सिंपल सा प्लान हमने क्या रखा था कि इसके बीच में हम कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, मार्केट ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है तभी कुछ मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। मार्केट पहले टिक के साथ ही यहाँ पे नीचे निकलना चालू कर देता है, और जैसे ही इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, एक्जैक्टली जो हमने डिस्कस किया था कि 450 से लेकर 500 के आसपास हमें टारगेट देखने को मिलेगा, 435 के आसपास मार्केट ने डॉट इस दिन का लो लगाया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेडनेसडे के लिए क्या हो जाते हैं जो आगे भी हमारे काम आ सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे रेंज का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया, तो सबसे पहले तो इतना मोमेंटम हमें प्लान करना है जितनी ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है। इतना मोमेंटम आप खुद चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे स्मूथली होता हुआ नजर आ गया। उसके बाद मार्केट को यहाँ पे जरूरत पड़ती है फ्रेश स्टॉप लॉस की, इस वजह से यहाँ पे वापस से आप देखेंगे कंसोलिडेशन होना चालू हो गया, क्योंकि ये जो यहाँ पे इतना मोमेंटम हुआ, टेक्निकली इतना टारगेट यहाँ पे रेंज का अचीव होता हुआ नजर आ चुका। तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे और जिन्होंने यहाँ पे इस लेवल के आसपास होल्ड कर रखा होगा, उन सबको मार्केट ने इस मोमेंटम में टारगेट कर लिया है। अब उसको फर्दर ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो उसके लिए फ्रेश स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ेगी। फिर वापस से आप सेम यहाँ पे कंडीशन चेकआउट कर सकते हैं, जितना ये रेंज की लेंथ यहाँ पे बनती हुई नजर आई, इतना ही मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे नीचे की साइड पे वापस से किया, और एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल के आसपास से मार्केट काफी अच्छा यहाँ पे रिवर्सल दिखाता हुआ नजर आया, एक बाउंस करता हुआ नजर आया एंड में। अब इसी के साथ यहाँ पे वेडनेसडे के लिए और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या हो जाते हैं जो आगे हमारे काम आ सकते हैं, कि यहाँ पे मार्केट में ये रेंज बन रही थी, यहाँ पे रेंज की ऊपर साइड से पूरा नीचे की साइड पे यहाँ पे क्लोज करता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे जो बायर्स वगैरह बैठे, उनको तो मार्केट ने ऑलरेडी टारगेट कर लिया है, ऑलमोस्ट बायर्स को यहाँ पे भगा दिया है, और जिनको नहीं भगाया होगा उनको यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही जब रेंज का ब्रेकडाउन होना चालू हुआ वेडनेसडे को, मार्केट ओपन होते ही तब भगा दिया है। तो उसके बाद ये जो स्लो मोमेंटम हमें इसलिए देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे करते हुए, रुकते रुकाते, जिगजैग करते हुए, लिपजिप करते हुए, क्योंकि ये जो बायर्स बैठे हुए हैं ये काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो प्रॉफिट वाले बायर्स को जब भी मार्केट टारगेट करता है तो बीच बीच में फ्रेश यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करता हुआ ही टारगेट करता है, क्योंकि इनके ऊपर रहता है। कुछ लोग यहाँ पे थोड़े प्रॉफिट में एग्जिट कर दिए होंगे, कुछ लोग ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दिए होंगे, कुछ लोग कॉस्ट टू कॉस्ट वगैरह निकल जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे कोई छोटे मोटे लॉस में निकलेगा। तो ये अपने तरफ यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंटम देखने के बाद जब मार्केट इनकी तरफ वापस से आता हुआ नजर आता है, तो वो कहीं पे भी कट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम से कोई पैनिक सेलिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, कि जहां पे सारे लोग एक साथ सेल कर रहे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पे सेल करते हुए जाते हैं, उसी वजह से यहाँ पे स्लो मोमेंटम हमें देखने को मिला।
इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो ऊपर की साइड पे जो बायर्स एंटर करते हुए नजर आए, उन सबको यहाँ पे मार्केट ने धीरे धीरे करते हुए टारगेट कर लिया है। यहाँ पे भी जो बायर्स आते हुए नजर आए उनको मार्केट ने टारगेट कर लिया है, पर एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से मार्केट वापस से यहाँ पे शार्प अपसाइड पे मूव करना चालू किया है। तो ये जो मूव होते हैं, यहां से जो ये मूव हुआ नीचे से, यहां से जो चार्ट को घुमाया गया, पहले भी क्या हो रहा था कि चार्ट यहाँ पे सेलिंग में बना हुआ था। यहां पे आप देख सकते हैं इस तरह से चार्ट एक अच्छी सेलिंग में बना हुआ था, यहां से किसी ने घुमाया है इसको, और यहां पे भी सेम है, यहां से किसी ने घुमाया है। तो ये घुमाने का काम कौन करते हैं? ऑपरेटर करते हैं। यहाँ पे कोई रिटेलर वगैरह तो ये काम नहीं कर सकता, हम जैसे लोग ये काम नहीं कर सकते। तो जिसके पास बड़ा पैसा है वो ये यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे उसको इस ये प्राइस के आसपास बाइंग करनी होगी। तो यहां से एक अच्छा मोमेंटम करता हुआ नजर आया, वापस से प्राइस इस लेवल के आसपास आया, तो वो अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए, अपने स्टॉप लॉस को सेव करने के लिए और यहाँ पे बाइंग करता हुआ नजर आया और फंड यहाँ पे ऐड करता हुआ नजर आया। उस वजह से आप देख सकते हैं एंड में काफी अच्छी यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो एक तरह से हम यूं समझ सकते हैं कि उस ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन को यहाँ पे डिफेंड कर लिया, उसने अपने स्टॉप लॉस वहां पे टारगेट नहीं होने दिए, और ये सर्टेन लेवल के आसपास उसको प्राइस अच्छा लग रहा होगा, तो यहाँ पे वो काफी अच्छी बाइंग करता हुआ वापस से नजर आया, और उसके बाद एंड में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में ही हम यहाँ पे वेडनेसडे के चार्ट को देखते हुए यहाँ पे थर्सडे के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो किस तरह से हमारा प्लान रहना चाहिए कि मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास से काफी अच्छा यहाँ पे रिकवरी दिखाता हुआ, शार्प बाइंग दिखाता हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये जो बायर्स यहाँ पे बैठते हुए नजर आए, इनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से बाइंग हुई है जहां से पहले बाइंग होती हुई नजर आई थी। तो इनको तो हम जब भी टारगेट कर सकते हैं जब मार्केट डायरेक्टली 500 और 600 के लेवल के आसपास यहाँ पे गैप डाउन खुलता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो यहाँ पे एक्चुअल क्लोजिंग हमारी दिख रही थी वो हमें 900 के आसपास दिख रही थी, और एडजस्टेड क्लोजिंग जो लास्ट के 30 मिनट का एवरेज प्राइस लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लोजिंग 781 के आसपास होती हुई नजर आई थी, जहां पे लो जो हमने लगाया था वो 435 के आसपास लगाया था। तो 435 से 900 का जो मोमेंटम हुआ है ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम होता हुआ नजर आया है, फिर एडजस्ट होकर हम 781 के आसपास क्लोज हुए हैं। तो 781 कहां पे आता है? एकदम बीच में हम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इस लेवल के आसपास हम क्लोज हुए हैं। तो या तो मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुले वापस से इस लेवल के आसपास 500 600 के आसपास, तब ये जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं ऑलरेडी ऊपर के बायर्स तो थोड़े लॉस में चल रहे हैं, और गैप डाउन खुलने की वजह से नीचे के बायर्स भी यहाँ पे पोजीशन कट डाउन करना चालू करेंगे। तो इसके नीचे जब हम कुछ निकलते हैं तभी यहाँ पे हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। उसी के साथ हम बाइंग के बारे में कब सोच सकते हैं कि जैसा ये हमारा इंपॉर्टेंट पहले का सपोर्ट का लेवल था 900 से 950 की रेंज में, ये हमारे इस लेवल के आसपास हमारी एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे हुई थी, जो एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस आई थी 900 के आसपास, यहीं पे हम खड़े हुए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि 781 के आसपास हमने क्लोज किया है। अगर जहां पे चार्ट दिखा रहा है हमारी क्लोजिंग, यहां पे भी हम ओपन हो जाते हैं 900 के आसपास, 900 950 48,000 से लेकर 950 इस जोन के आसपास, तो ये हमारे लिए एक तरह से गैप अप ओपनिंग होगी। ये बात हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो एनालिसिस वाली वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। तो इस जोन के आसपास अगर हमारी ओपनिंग होती है और यहां से मार्केट 48,000 के ऊपर क्रॉस करना चालू करता है, तो ये पहले हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, अभी हमारा यहाँ पे इसी लेवल के आसपास हम रुके हुए हैं। तो इसके ऊपर निकलते ही पहला टारगेट हमारा 250 के आसपास तक हो सकता है, जहां पे ये हमारा हायर साइड लगी हुई है। फिर इसको भी मार्केट अगर क्रॉस करता है तो 450 के आसपास और फर्दर टारगेट हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये हमने प्लान डिस्कस किया था। तो ओपनिंग हमारी वहीं पे हुई जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे, 900 के आसपास, इसी जोन के आसपास हमारी ओपनिंग हुई। तो ये हमारे लिए एक्चुअल में गैप अप ओपनिंग है, क्योंकि एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 781 के आसपास थी। इसी लेवल के आसपास जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे 48,000 के लेवल को क्रॉस करना चालू करा, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था इस तरह से, और 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यही था। पहले ये सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस हमारा काम कर रहा था रेजिस्टेंस की तरह से। तो जैसे ही 48,000 के ऊपर गए, डायरेक्टली वन वे हमें मूव देखने को मिला यहाँ पे 250 के लेवल के आसपास तक। उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा रिट्रेसमेंट करा, और यहाँ पे वापस से जैसे ही ब्रेकआउट करा, मार्केट 450 से लेकर 500 के जोन में यहाँ पे जाता हुआ नजर आया। उसके बाद पूरा दिन हमें एक ट्रेंडी मूव देखने को मिला, जहां पे मार्केट जो हाई लगाता हुआ नजर आया वो लगभग हमें यहाँ पे 48,800 के आसपास, 834 के आसपास, जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ था, उसके आसपास हमें देखने को मिला। अब जैसा कि हमने प्लान किया था कि 250 के आसपास फर्स्ट टारगेट और 450 के आसपास नेक्स्ट टारगेट, पर मार्केट कंटिन्यू भगता रहा, पूरा दिन हमें एक ट्रेंडी मूव देखने को मिला, जहां पे परसेंटेज वाइज बात करें तो 2% से भी ज्यादा यहाँ पे बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, और 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का यहाँ पे मूव होता हुआ नजर आया था, जहां से हम ओपन से लेकर क्लोज तक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इतना बड़ा शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिला। इसके पीछे का मेन रीजन यहाँ पे क्या हो जाता है? तो सबसे पहले टेक्निकल रीजन की अगर बात करते हैं, तो हमने ये एनालिसिस वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब वन डे टाइम फ्रेम में हम डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पे इस तरह से ये जो बियर फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ऊपर से अच्छी सेलिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे ये जो बियर फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है, तो सेलर्स यहाँ पे बार बार कोशिश कर चुके हैं, पहले ऊपर से नीचे लेके आए, उसके बाद यहाँ पे अगर उनको नीचे ले आना था तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम था उनके पास, अच्छा यहाँ पे मौका था, यहाँ पे नहीं ले आ पाए, वापस से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ गया, फिर वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, वापस से नीचे लेके आए। तो यहाँ से अगर उनको ब्रेक डाउन करना था तो यहाँ पे मार्केट को या तो गैप डाउन खुलता मार्केट,
या फिर फ्लैट खुल के नीचे निकलता, तभी वो यहाँ पे मोमेंटम कैरी कर पाते अपना। तो जो भी लोग इस बियर फ्लैग की आशा में बैठे थे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, पर ब्रेकडाउन मार्केट ने नहीं किया। सो सबसे पहले इन सब सेलर्स की यहाँ पे पोजीशन कवर हो रही है, उसके साथ जो पीछे के सेलर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी अब गिव अप करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है कि बार बार 2-3 बार वो कोशिश कर चुके हैं, मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। तो सब जब गिव अप करना चालू करे तो यहाँ पे काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग के साथ एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। ये तो हो जाता है प्रॉपर टेक्निकल रीजन। इसी के साथ एक न्यूज बेस्ड रीजन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था, जो सेंटिमेंटल यहाँ पे काफी अच्छे से काम करता हुआ नजर आया। न्यूज यहाँ पे ये थी कि आरबीआई ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था हाईएस्ट एवर डिविडेंड गवर्नमेंट को, जो कि 2.11 लाख करोड़ का हो जाता है। इससे पहले जो प्रीवियस हाईएस्ट डिविडेंड था हमारा वो 1.76 लाख करोड़ का हो जाता है, जो कि 18-19 में यहाँ पे ईयर 18-19 में डिलीवर किया गया था। और इस बार जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो 1 लाख करोड़ के आसपास करके चल रहा था, पर उससे कहीं ज्यादा ऑलमोस्ट डबल के आसपास यहाँ पे हमें डिविडेंड देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि इतना पैसा जब मार्केट में इकोनॉमी में फ्लो होगा, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एट द एंड मार्केट को इंपैक्ट करने वाला है पॉजिटिवली, क्योंकि वो सारा पैसा घूम फिर के मार्केट में ही आता है, कंपनी वगैरह में लगना चालू होता है। और इस तरह से हम ना भी देखें तो कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी बूस्ट होती हुई नजर आती है, तो उस वजह से यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुके थे। सो जैसा कि टेक्निकल के साथ साथ जब न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, बड़े बड़े मूव्स होते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि ये फंड की वजह से यहाँ पे इकोनॉमी भी बूस्ट होती हुई नजर आएगी, तो ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। उसी के साथ आरबीआई ने ये पूरा डिक्लेयर किया था, तो बैंक निफ्टी के काफी सारे कंपोनेंट में वहां पे बाइंग होती हुई नजर आई थी। उसी वजह से जो बैंक निफ्टी था वो 2% से भी ज्यादा मूव करता हुआ नजर आया था, कंपेयर टू निफ्टी 50 ज्यादा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला था। अब जैसा कि हमारा प्लान एकदम एक्यूरेट था, काफी अच्छा प्लान के अकॉर्डिंग मूव होता हुआ नजर आया, पर ये हमें सेम टाइम पे कभी भी पता नहीं होता है कि कितना बड़ा मूव मार्केट कर देगा। वो कंप्लीटली मार्केट के हाथ में होता है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो 1000 पॉइंट्स का मूव हुआ, इसमें अगर किसी ने 100 पॉइंट भी पकड़े तो भी अच्छी बात हो जाती है, 200 पॉइंट भी पकड़े तो भी अच्छी बात हो जाती है, जितने भी पॉइंट पकड़े काफी अच्छी बात हो जाती है। पर मेनली मिस्टेक वहां पे होती है जहां पे लोगों ने यहाँ पे इस दिन भी शॉर्ट कर करके अपना लॉस किया होगा। अगर आप में से किसी ने इस दिन पे भी शॉर्ट करके लॉस किया है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती को चेकआउट करने की जरूरत है कि किस बेसिस पे वो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे। जबकि क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल रहा था, हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट अगर यहाँ से निकलता है तो 250 के आसपास पहले सीधा जा सकता है, फिर 450 के आसपास। ये तो एकदम क्लियर प्लान हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद भी जो मार्केट ने आगे मूव कर दिया वो एडिशनल हमें देखने को मिला। तो इस दिन भी आपने अगर किसी कारण से लॉस लिया है या ओवर ट्रेडिंग वगैरह की वजह से या शॉर्ट कर करके, तो आपको अपनी मिस्टेक्स को चेकआउट करने की जरूरत है और उन मिस्टेक्स को राइट डाउन करने की जरूरत है, जिससे कि आगे वो मिस्टेक्स आपकी रिपीट होती हुई नजर ना आए। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि ये जो न्यूज वगैरह होती है ये कभी भी हमें पता नहीं होती है, पर टेक्निकल और साइकोलॉजी हम समझते हुए चलते हैं। तो उसके साथ हम ये बात का पता लगा सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि बैंक निफ्टी में एक अच्छे मोमेंटम का स्कोप बचा हुआ है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। ये बात को हम डिस्कस करते हुए चल रहे थे और यहाँ पे प्लान भी हम यही करते हुए चल रहे थे। तो टेक्निकल और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने राइट डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब साइड बाय साइड निफ्टी 50 का चार्ट कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। जैसा यहाँ पे वेडनेसडे को हमने डिस्कस किया था जब एनालिसिस कर रहे थे हम थर्सडे के लिए, कि यहाँ पे मार्केट एंड में ब्रेकआउट करता हुआ क्लोज हुआ है। अब इसी लेवल के आसपास फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे हम ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा बाइंग साइड पे ही प्लान रहना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम बाइंग साइड पे कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि सेलिंग के लिए तो हम जब भी प्लान कर सकते हैं जब ये इस तरह से ट्रेंड लाइन चल रही है, इसके नीचे कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होता है। तो सिंपल हमारा प्लान बाइंग साइड पे ही था। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या था कि हमने ये प्लान किया था कि निफ्टी 50 में हो सकता है ज्यादा बड़ा कोई मूव हमें देखने को ना मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें ज्यादा अच्छा स्कोप देखने को मिल रहा था। उसी के साथ निफ्टी 50 नीचे से भी काफी अच्छा मूव करता हुआ नजर आ रहा था, तो यहाँ पे ज्यादा स्टॉप लॉस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे थे टारगेट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने आपसे एक बार डिस्कस करी थी कि अगर यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होता है, नया पैसा इनफ्लो होता हुआ नजर आता है, तभी मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड में जाता हुआ नजर आएगा। तो जैसा कि हमें वहां पे न्यूज देखने को मिली बैंक निफ्टी में, अब बैंक निफ्टी में न्यूज है तो वहां पे होता क्या है, कंपोनेंट्स में बाइंग होना चालू होती है। एचडीएफसी बैंक में बाइंग होगी, एसबीआई में बाइंग होगी, आईसीआईसीआई में बाइंग होगी, कोटक में बाइंग होगी। इन सब में अगर बाइंग होना चालू होगी तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये निफ्टी 50 का भी यहाँ पे पार्ट है। सो जब इनमें न्यूज बेस वहां पे इन्वेस्टमेंट होना चालू होती है तो वहां पे निफ्टी 50 को भी ऊपर की साइड में मूव करना चालू करना पड़ता है। इस बात के लिए एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो बैंक निफ्टी को देखकर यहाँ पे निफ्टी 50 का रंग बदलना चालू हुआ, और ये सब स्टॉक्स वगैरह में जहां इन्वेस्टमेंट होना चालू हुआ न्यूज की वजह से, तब यहाँ पे निफ्टी 50 को भी मार्केट ऊपर लेके जाता हुआ नजर आया। ऑल्दो बैंक निफ्टी हमें 2% से भी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा था, और ये हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं 1.6% के आसपास ही पॉजिटिव देखने को मिला। जैसा हमने डिस्कस किया था कि इसमें स्कोप कम है, पर फिर भी 1.6% काफी बड़ा मूव हो जाता है। सो सरप्राइजिंगली ये मेरे प्लान का पार्ट नहीं था, पर न्यूज की वजह से वहां पे ये हमें होता हुआ नजर आया। और ये बात आप चेकआउट भी कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे चार्ट इसका देखेंगे तो मॉर्निंग में जब यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुला,
उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम करना चालू करा। तो जो हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल डिस्कस था 710 के आसपास, एक्जैक्टली मार्केट उसी तक जाके और यहाँ पे साइडवेज हो गया। इस टाइम पे जब ये 710 के आसपास यहाँ पे साइडवेज पड़ा हुआ था, तब मैंने आपसे टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। उस टाइम पे बैंक निफ्टी 1.5% के आसपास, 1.3% के आसपास हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। यानी बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही काफी अच्छा मूव करना चालू कर दिया था और ये कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा था। पर वो तो उसके बाद भी बैंक निफ्टी और बढ़ता गया, तब ये यहाँ पे इसको कैचअप करना चालू किया। तो जैसा कि मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया था कि कितना बड़ा मूव हो जाएगा वो हमारे हाथ में नहीं होता, हम सिर्फ एक प्लान रेडी कर सकते हैं। तो इनिशियल हमारा प्लान क्या था कि यहाँ पे निफ्टी 50 में स्कोप कम है, इसमें भी प्लान हमारा बाइंग के लिए रहेगा, पर स्कोप इसमें कम है, बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आया। पर उसके बाद जैसा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भागे जा रहा था, तब यहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें होता हुआ नजर आया। जबकि यहाँ पे उतने स्टॉप लॉस वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पे 800 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ था, उसके ऊपर भी काफी अच्छा मूव होता हुआ नजर आया। सो ये सब मूव क्यों होते हुए नजर आए? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चालू हो गई थी, नया पैसा इनफ्लो होना चालू हो गया था। और ये बात को हमने यहाँ पे मोमेंटम हो जाने के बाद डिस्कस नहीं करा। एक दिन पहले जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे तभी मैंने आपसे ये बात डिस्कस करी थी कि ये यहाँ पे ऊपर जब ही जा पाएगा जब यहाँ पे नया पैसा इनफ्लो होना चालू होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस वगैरह तो ज्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 में थर्सडे के चार्ट को देखते हुए हमें फ्राइडे के लिए प्लान प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि किसी भी लेवल के आसपास से यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आई हो, बायर्स बैठते हुए नजर आया हो, उनको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पीछे के बायर्स को तो भूल ही जाओ, वो तो एकदम यहाँ पे काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। इनफैक्ट जो यहाँ पे 800 के आसपास जो हमारा ऑल टाइम हाई पहले का लगा हुआ था, इसके आसपास से भी जो बाइंग करना यहाँ पे चालू करे होंगे उनको भी काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो इससे एक बात हमारे लिए क्लियर है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट नहीं कर सकते हैं, और अपर साइड पे जो सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जिन भी सेलर्स को मार्केट को टारगेट करना था उन्होंने कर लिया है। यहाँ पे एंड में बस थोड़ी सी सेलिंग होती हुई नजर आई थी यहाँ पे, तो ये ना के बराबर यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे। तो अपर साइड पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है और नीचे की साइड पे हम टारगेट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन जब भी बनती हुई नजर आए कि एक साइड पे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है और एक साइड की पार्टी काफी अच्छी प्रॉफिट में बैठी है, तो जो पार्टी यहाँ पे प्रॉफिट में बैठी है उसके साइड पे जब अपॉर्चुनिटी बनना चालू हो तब हम वहां पे काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे सिंपल सा प्लान यही डिस्कस किया था कि मार्केट गैप डाउन खोलेगा तो भी ये जिन लोगों की यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, ये यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे तो एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। या फिर फ्लैट खुलेगा या फिर गैप अप खुलेगा, तो उस केस में भी अगर मार्केट पहले नीचे जा रहा है तो छोटी मोटी सेलिंग दिखा के वापस से बाइंग में जा सकता है। तो सेलिंग को हम इग्नोर करते हुए जैसे ही इस पार्टी जो प्रॉफिट में बैठी हुई पार्टी है उसके फेवर में कंडीशन आती है तो उसके साथ हाथ मिला के हम काम कर सकते हैं। इस बात का बस हमें ध्यान रखना है। और यही एग्जैक्ट प्लान मैंने आपसे शेयर किया था कि टारगेट हमारे छोटे रहेंगे, अच्छे से हमें ट्रेल करते हुए छोटे टारगेट्स पे प्लान करना है, क्योंकि एक दिन पहले ही काफी अच्छा मूव होता हुआ नजर आया है। पर प्लान हमें किस साइड पे करना है? जो पार्टी प्रॉफिट में बैठी है उसी के साइड पे जब फेवरेबल कंडीशन बनती हुई नजर आए। अब जैसा कि फ्राइडे का चार्ट को हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली। तो गैप डाउन के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट डायरेक्टली बाइंग में जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पॉइंट का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुका है गैप डाउन की वजह से। बाकी फ्लैट और गैप अप के केस में फिर भी हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट पहले नीचे भी आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। पर गैप डाउन के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि डायरेक्टली बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, बस उसमें टारगेट हमें छोटे प्लान करते हुए चलना है। तो यहाँ पे गैप डाउन होते ही एक अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई, जैसा हमने डिस्कस किया था। उसके बाद वापस से मार्केट वहीं 23,000 के आसपास जो रेजिस्टेंस ले रहा था उसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेके वापस से एक सेलिंग दिखाया और फिर वापस से यहाँ पे एक अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई। इसीलिए मैंने आपसे प्लान शेयर किया था कि जहां पे भी कोई अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हम बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं। कोई रिट्रेसमेंट हो रहा है या कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट हो रहा है, इस तरह से दोनों बार आप देख सकते हैं गैप डाउन खुलते हुए बाइंग होती हुई नजर आई, वापस से मार्केट थोड़ा नीचे आया, वापस से बाइंग होती हुई नजर आई। तो ओवरऑल एक वॉलेटाइल डे था, पर यहाँ पे बाइंग साइड पे काफी अच्छे मोमेंटम, प्रीमियम में मोमेंटम हमें काफी अच्छे बाइंग साइड पे देखने को मिले। इसी के साथ फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होती है, उसका चार्ट भी ऑलमोस्ट सेम सा ही था। तो मैंने आपसे क्लियर कट यहाँ पे यही बात कही थी कि यहाँ पे कोई बड़ा मूव हो जाए एक्सपायरी पे सेंसेक्स की, उसके लिए तो मैं पर्सनली प्लान नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, क्योंकि एक दिन पहले ही काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया है। जिसको भी कॉल सेलर्स वगैरह को मार्केट ने टारगेट करना था उसको कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा प्लान रहेगा वॉलेटिलिटी के लिए, और एग्जैक्टली उसमें भी हमें ऐसी ही वॉलेटिलिटी, जिगजैग वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है, जहां पे क्लियर कट उसमें भी यही हमने डिस्कस किया था कि टारगेट हमारे छोटे रहेंगे, छोटे टारगेट्स पे हमें ट्रेल करते हुए चलना है। पर इनिशियल प्लान हमारा बाइंग साइड पे ही रहेगा, जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। तो वहां पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होती हुई नजर आई और पूरा दिन एक जिगजैग वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। अब साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे वापस से आ चुके हैं। तो एक अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि बायर्स को तो हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। हमारा जहां पे भी कहीं पे भी फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, एक सेलिंग हो रही है तो हमें रुक जाना है, फिर वापस से बाइंग हो रही है तो हमें बाइंग साइड पे पार्टिसिपेट करते हुए चलना है। और टारगेट हमें छोटे प्लान करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 1300 1350 पॉइंट के आसपास का ऑलरेडी मोमेंटम होता हुआ नजर आ चुका है, नीचे से लेकर ऊपर तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो। सो एक अच्छा स्ट्रेच हो चुका है, पर जो पार्टी यहाँ पे प्रॉफिट में बैठी है उसी साइड पे हमें प्लान करना अच्छा रहता है।
सो यहाँ पे भी गैप डाउन खुलते ही काफी अच्छी हमें बाइंग देखने को मिली, वापस से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और लो तक को भी मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं करा और धीरे धीरे करता हुआ वापस से ऊपर की साइड पे जाता हुआ नजर आया। तो जो पार्टी यहाँ पे प्रॉफिट में बैठी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो पार्टी प्रॉफिट में बैठी है उसके साथ हमें काम करने की कोशिश करनी है। जिसमें गैप डाउन के केस में तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान था और काफी अच्छा मोमेंटम मॉर्निंग में ही होता हुआ नजर आया, जहां पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स वगैरह तो फिर भी क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस ले रहे थे, पर ये यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये था, एक्जैक्टली 49,000 के आसपास तक ये जाता हुआ नजर आया। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन यही था कि आरबीआई जो न्यूज आई थी वहां पे आरबीआई की, वो यहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट कर रही थी। जो पहले भी एक दिन यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हुआ और यहाँ पे भी मॉर्निंग में काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया। और ड्यूरिंग द डे भी आप देखेंगे तो निफ्टी 50 इस तरह से यहाँ पे काम कर रहा था जिगजैग वॉलेटिलिटी में, पर ये यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करने के बाद धीरे धीरे करता हुआ कंटिन्यू वापस से ऊपर ही जाता हुआ नजर आया। तो ये फर्क पड़ जाता है न्यूज से। अब फ्राइडे के चार्ट को देखते हुए मंडे के लिए मेरा किस तरह से प्लान बन रहा है, किस तरह से एनालिसिस बन रहा है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, वो मैं आपके साथ यहाँ पे एनालिसिस वाली वीडियो में शेयर कर दूंगा, जो कि सैटरडे या फिर संडे तक आपको मिल जाएगी, जहां पे हम साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस कर लेंगे कि बाकी ट्रेडर्स का मंडे के लिए किस तरह से माइंडसेट बन रखा है। पूरे वीक की इंपॉर्टेंट समरी को हमने डिस्कस करा, जहां पे साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखा जो आगे भी हमारे काफी काम आ सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगी। अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो लाइक एंड कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर आपका कुछ क्वेरी हो, कुछ आपका फीडबैक वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।